मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। इसमें जानेंगे ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले जानेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट थर्मल एंड ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज that is amplified, recorded and processed in the instrumentation system. Transducer uses all mechanical electrical principle to convert all measured into analogs. ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो कि थर्मल से ऑप्टिकल सिग्नल के द्वारा। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में होता है और इसमें एम्पलीफाइड रिकॉर्डेड पोजीशन होती है और ये इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में काम के प्रोसेस के द्वारा काम कर सकता है। ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर कन्वर्ट करता है वो मेजर्ड क्वांटिटी को एनालॉग क्वांटिटी में। क्या हो जाएगा ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट थर्मल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज that is amplified, recorded and processed in the instrumentation systems. Transducers uses all mechanical electrical principles to convert all measured quantities into analogs. Any device which converts one form of energy into another form is called transducer. इसको हम दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं कि कोई भी डिवाइस अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को अगर कन्वर्ट करती है तो उसको हम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। सो एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल, अ थर्मोकपल ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। जैसे कि हम एग्जाम्पल जानते हैं थर्मोकपल के लिए, थर्मोकपल जो कि ट्रांसफ़र करता है हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स है, अ थर्मोकपल ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। तो ये ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि कोई भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ट्रांसड्यूसर का मेन काम होता है। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मेन फंक्शन क्या होता है। द ट्रांसड्यूसर परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस आर एज फॉलोज। दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला होता है टू मेजर और टू सेंस। सबसे पहले इसमें मेजर के लिए और सेंस करने के लिए होता है। दूसरा होता है टू कन्वर्ट टू मेजर एंड वैल्यू टू अ यूजफुल आउटपुट। ये मेजर करके कन्वर्ट करता है और ये यूजफुल आउटपुट में रिजल्ट देता है। सो इसके दो फंक्शन होते हैं, फंक्शंस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। द ट्रांसड्यूसर्स परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, to measure or to sense, to convert to measure and value to a useful output। ट्रांसड्यूसर में ये डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। जैसे कि इसमें देखेंगे दो एलिमेंट होते हैं इसमें, एक सेंसिंग एलिमेंट होता है और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोसेस होती है। प्रोसेस जाकर कहाँ जाती है, सेंसिंग एलिमेंट में। इसको सेंस करेगा, सेंस करके वो आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन में पहुंचा देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन के द्वारा ये आउटपुट रिजल्ट देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग करता है प्रोसेस पैरामीटर के द्वारा। इसमें जो क्या होता है, प्रोसेस होगा, प्रोसेस से सेंसिंग एलिमेंट में जाएगा, सेंसिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन में पहुँचाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस पैरामीटर में कन्वर्ट कर देता है। ये आउटपुट होता है। ये मतलब ये इसमें इनपुट होता है, ये इनपुट होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट रिजल्ट देता है रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। बाकी ये जो होता है यहाँ पर, ये प्रोसेस होती है जो कि कन्वर्ट करता है। इसमें इसका ये मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है, फंक्शन होता है प्रोसेस, सेंसिंग एलिमेंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेशन, यहाँ होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस पैरामीटर। अब जानते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है इट हैज फेथफुल कन्वर्जन। ये काफ़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेता है। इट इज़ लीनियर एंड कॉम्पैक्ट इन साइज। इसकी साइज जो होती है काफ़ी लीनियर और कॉम्पैक्ट होती है। इट इज़ रिलिएबल होता है।
इट हैज़ गुड डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, इट इज रिपीटेबल होता है, इट हैज़ लेस मास इनर्शिया होता है, काफ़ी हल्का फुल्का होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर कौन कौन से होते हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द इट हैज़ faithful conversion, second is the it is linear and compact in size, third is the it is reliable, fourth is the it has good dynamic property, fifth it is repeatable, sixth is the it has less mass inertia। so ये होते हैं characteristics of transducer। अब इसमें हम जानते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ ट्रांसड्यूसर बताया गया है। ट्रांसड्यूसर्स के मेन ये क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। फिर होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर में होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। जो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है, ट्रांसडक्शन के आधार पर होता है रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। यहाँ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है और एक होता है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर होता है। तो ये होते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के मेन भाग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन के फॉर्म में। ये तीन फॉर्म में होता है, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है। यहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, यहाँ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर और यहाँ होता है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ये इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर